हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। फाइनली राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के सभी विषयों के जो मॉडल पेपर हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वो फाइनली जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 से गणित मैथमेटिक्स का जो मॉडल पेपर है आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कंप्लीट मॉडल पेपर आपको हल सहित देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के सभी विषयों के जो मॉडल पेपर हैं वो हल सहित मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है, उन मॉडल पेपर को आपने नहीं पढ़ा है, तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कंप्लीट मॉडल पेपर आपको हल सहित मिलने वाला है और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका गणित का मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है और ये पेपर आपके 80 नंबर का आने वाला है। अगर आपने इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग और ये मॉडल पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो गणित के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर आप पूरे 80 नंबर फोड़ सकते हैं, पूरे 80 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में आपका मैथ का कंप्लीट पेपर होने वाला है। इसी के अकॉर्डिंग अब आपको तैयारी करनी है और इस मॉडल पेपर से भी काफी क्वेश्चंस हैं वो आपको आपके पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2026 गणित, यानी ये गणित का मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट तैयार करना है। इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का आपके पेपर होने वाला है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक लिखें। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। तो पूरे जो निर्देश हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं और इन सभी निर्देश को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया गया है और बोर्ड का जो पेपर आएगा गणित का उसमें सेक्शन ए के अंदर खंड ए के अंदर टोटल 18 प्रश्न आपको मल्टीपल मिलेंगे, यानी जो पहला क्वेश्चन आएगा उसमें टोटल 18 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपके 1 नंबर का होगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको खंड ए में मिलेंगे। और यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है आपके निम्न बहुविकल्पीय प्रश्न यानी 1 से 18 के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी पहला प्रश्न आपको दे रखा है यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या उससे लिया गया है। निम्न में से अप्रिमेय संख्या है तो आपको अप्रिमेय संख्या बतानी है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में √2 है, ब ऑप्शन में √4 है, स ऑप्शन में माइनस का √2 है और द ऑप्शन में √4/9 है। तो यहाँ पर अप्रिमेय संख्या आपको बतानी है तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी √2 है वो एक इरेशनल नंबर है, एक अप्रिमेय संख्या है तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है यदि HCF गुणा LCM बराबर, यानी 2 धनात्मक पूर्णांक है उनका HCF और LCM है उनका जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, दोनों धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए ऑप्शन में है A/B और ब ऑप्शन में है A/B और स ऑप्शन में है A+B और द ऑप्शन में है A-B। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, आपके ब ऑप्शन होगा। यानी ए और बी आपके धनात्मक पूर्णांक हैं, इनका गुणनफल किसके बराबर होगा, HCF गुणा LCM के बराबर होगा। तो इसमें ब वाला जो विकल्प है, ब वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है आपके किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ में px के शून्यों जो शून्य है उनकी संख्या आपको बतानी है, यानी नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो यहाँ पर इस ग्राफ में आप देख सकते हैं अक्ष वाली यानी px के शून्यकों की संख्या बतानी है। तो अक्ष वाली लाइन है ये कितने बिंदुओं से प्रतिच्छेद हो रही है, कितने पॉइंट से ये कट रही है। तो यहाँ एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर है, यानी 3 पॉइंट से कट रही है। तो इसमें शून्यकों की जो संख्या है नंबर ऑफ जीरोज है वो कितने हैं, 3 हैं। तो इसमें द वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए अगला
प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया है। दो सरल रेखाएं हैं a1 x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 प्रतिच्छेद करेगी यदि ए ऑप्शन में दे रखा है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और बी ऑप्शन में है आपके a1 अपॉन a2 बराबर c1 अपॉन c2। सी ऑप्शन में है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 और द ऑप्शन में है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा आपके सी ऑप्शन होगा, यानी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो सही वाला जो विकल्प है, सही वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में 5 नंबर प्रश्न दे रखा है आपके समांतर श्रेणी आपको दी गई है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। इसमें आपको सारू अंतर बताना है, यानी आपको कॉमन डिफरेंस d का मान आपको बताना है। तो d निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, a2 माइनस a1 करते हैं। तो a2 का मान कितना है आपके, a2 का मान कितना है, a2 का मान है 5/3 और माइनस a1 का मान है 1/3। दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 4/3 आएगा, यानी द वाला जो ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। तो कॉमन डिफरेंस है, सारू अंतर है, डी का जो मान है वो 4/3 आएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र आपको बताना है कि प्रथम n धन पूर्णांक है उनका योग निकालने के लिए कौन सा सूत्र है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है n कोष्टक n प्लस 1/2 और बी ऑप्शन में है n कोष्टक n माइनस 1/2। सी ऑप्शन में है n कोष्टक 1 माइनस n/2 और द विकल्प में दे रखा है n ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस 1/2। तो इसमें सही जो सूत्र है वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन में होगा, यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। तो प्रथम n धन पूर्णांकों के योग के लिए सही सूत्र कौन सा है, ए ऑप्शन में, जो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है। 7वां प्रश्न है आपके आकृति में किस नियम से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। तो कौन से नियम से ये दोनों समरूप हैं। तो यहाँ पर दोनों आकृतियां आप देख सकते हैं, इसमें ये भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा 6 सेंटीमीटर है और यहाँ पर एंगल है वो भी क्या है, बराबर है। तो इनका जो रेशो है, यानी भुजाओं का जो रेशो है वो 1:2 के अनुपात में है। ओके, दोनों का 1:2 के अनुपात में है, यानी 2/4। तो इसको करेंगे तो 1/2 आएगा और यहाँ पर 3/6 है, तो 3/6 को करेंगे तो 1/2, यानी भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म लगेगा आपके, यहाँ पर लगेगा SAS नियम। ओके, यानी बे वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 8वां प्रश्न दे रखा है आपको बिंदु 3 और 4 की आपको अक्ष से दूरी बतानी है। तो ए ऑप्शन में 3 दे रखा है, बी ऑप्शन में 4 दे रखा है, सी ऑप्शन में 7 दे रखा है और द ऑप्शन में 1 दे रखा है। तो यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है आपको 3 और 4, इसकी आपको अक्ष से दूरी बतानी है। तो अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, कोटि। कोटि यानी y का मान। ओके, तो इसमें y का मान क्या है, x का मान 3 है और y का मान कितना है, 4 है। तो इसमें कोटि क्या होगी, 4 होगी, यानी अक्ष से दूरी क्या होगी, 4। तो इसमें बे वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में कोस C का मान आपको बताना है। तो देखिए कोस C बराबर हम लिख सकते हैं आधार बट्टे कर्ण। कोस C बराबर क्या लिख सकते हैं, आधार बट्टे कर्ण। अब C आपको एंगल C देखना है और यहाँ एंगल के सामने वाली, यानी C के सामने वाली भुजा ये क्या है, ये आपके लंब है और ये आपके आधार है, ये आपके कर्ण है। तो आपको आधार बट्टा कर्ण है इसका मान लिखना है। तो आधार का मान है 3 और कर्ण का मान है लाड लो 5, यानी 3/5। तो 3/5 कौन से ऑप्शन में है, आपके ए ऑप्शन में है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 10 है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, यानी आधार कितना दे रखा है, 15 मीटर दे रखा है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये वाली साइड में ज्ञात करनी है। यानी लंब और आधार का रिलेशन क्या होता है, 10 होता है। तो इसको हम सरल करेंगे तो 15√3 आएगा। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है,
क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो आपके क्या होगा 15√3 मीटर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 है कि वर्त पर स्थित एक बिंदु से, यानी वर्त है, ये वर्त है आपके सर्किल है, इस पर कोई एक बिंदु है, तो एक बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा 1। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 12 है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। OQ का मान 12 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो ये पाइथागोरस जो प्रमेय है उससे हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें √119 सेंटीमीटर आएगा, तो द ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है कोण थीटा वाले वृत्त के तिर्जे खंड का क्षेत्रफल। तो तिर्जे खंड का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है, πr² θ/360 होता है। तो इसमें ब वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 14 आपको दिया गया है एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। तो एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय यानी πr² ये वृत्त का होता है, 3πr² ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसमें ब वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी ब ऑप्शन 3πr² आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 15 है आपके दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर स्क्वायर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। घनाभ का आयतन आपको निकालना है। तो घनाभ का जो आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ये होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको निकालनी है। उसके बाद में जैसे इसका आंसर आएगा तो वो 54 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, यानी ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 16 कक्षा 10 में गणित परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित हैं। यहाँ पर ये प्राप्त अंक दे रखे हैं, इन आंकड़ों का आपको बहुलक ज्ञात करना है, मोड आपको बताना है। तो यहाँ पर ऐसा नंबर कौन सा है जो बार बार रिपीट है, तो बार बार रिपीट नंबर कौन सा है आपके 9 है। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 17 आपको दे रखा है माध्य x बार माध्यक m और बहुलक z में क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, इसको हम सरल करेंगे, यानी 3 माध्यक हमें बराबर में लेके आना है और ये माइनस का 2x बार है, ये z की किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। तो यहाँ पर ब जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए 18वां प्रश्न दे रखा है आपके निम्नलिखित में से ए की प्रायिकता PA के लिए सत्य कथन कौन सा है, यानी होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता का जो सम है, जो योग है वो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर ए वाला जो कथन है वो क्या है, सत्य है। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए दूसरा जो प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में 1 से 6 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दे रखा है यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के दोनों मूल क्या हैं, बराबर हैं, दोनों मूल बराबर हैं, तो कौन सी शर्त लगती है बच्चों, कौन सी सिचुएशन है आपके b² माइनस 4ac बराबर 0। अब इसमें हम ये मान पुट करेंगे, b का मान कितना है, k है, तो k² माइनस 4 गुणा a का मान कितना है अपने पास 2 है और गुणा c का मान अपने पास कितना है 3 है और बराबर में 0। इसको सरल करेंगे k² और 4 दूनी 8, 8 थी 24, यानी माइनस का 24 बराबर में 0। इसका पक्षांतरण कर दो बच्चों, k² बराबर हम लिख सकते हैं 24। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे, इस पर क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो √24 भी लिख सकते हैं हम बच्चों। ये जो पहला रिक्त स्थान है इसमें पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आपको √24 लिखना है, √24 आपका आंसर आएगा। या फिर आप लिख सकते हैं 2√6, यानी √24 को हम 2√6 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों ही आंसर आपके क्या हैं, सही हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 1/15, 1/12, 1/10। इसमें आपको सार्वअंतर बताना है, यानी डी का मान आपको बताना है। तो डी का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। तो दूसरा पद कितना है बच्चों, 1/12 माइनस पहला पद कितना है 1/15। दोनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 60 आएगा। 12 का भाग 60 में 5 बार 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 15 का भाग
60 में 4 बार 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, बट्टे में कितना है 60। तो इसका जो डी है, इसका जो सारू अंतर है वो कितना आएगा 1/60 आएगा। तो दूसरे रिक्त स्थान में आपको क्या फिल करना है 1/60। उसके बाद में देखिए अगला है आपकी सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आपने एक सर्वसमीका पढ़ी होगी 1 प्लस 10 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, बराबर होता है आपके सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पर देखिए 10 स्क्वायर थीटा को हम इक्वल में लेके आएंगे, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस का 1 है, इसका हम करेंगे स्थानांतरण, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस का है तो इधर आएगा माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 3 नंबर जो रिक्त स्थान है इसमें आपको क्या लिखना है 10 स्क्वायर थीटा आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी त्रिभुज यानी कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो 4 नंबर में आपको समबाहु लिखना है। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न है आपके वर्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, मान लो ये सर्किल है, ये वर्त है और यहाँ से कोई स्पर्श रेखा हमने ये स्पर्श रेखा है आपके, तो जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं ये आपको इसमें पूछा है। तो उस पॉइंट को कहते हैं स्पर्श बिंदु, उसको क्या कहते हैं बच्चों स्पर्श बिंदु। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा आपके स्पर्श बिंदु आएगा। ओके, यानी 5 नंबर जो रिक्त स्थान है इसमें आपको स्पर्श बिंदु लिखना है। 6 नंबर है आपके कि एक पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता। तो एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं आपके 6 होते हैं, यानी 1 से लेकर 6 तक। अब इसमें आपको सम अंक आने की प्रायिकता पूछिए, तो सम अंक कितने हैं आपके, सम अंक आपके 3 हैं, कितने हैं 3, और सम अंक है आपके 3 और टोटल परिणाम कितने हैं 6। इसको हम काट देंगे 3 से, तो ये आएगा 1/2, यानी इसमें 6 नंबर रिक्त स्थान में आपका आंसर क्या आएगा 1/2। तो आपको 1/2 लिखना है। उसके बाद में देखिए अति लघुतरात्मक प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो अति लघुतरात्मक प्रश्न के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 3 दे रखा है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न संख्या, और इसमें प्रश्न संख्या कितनी है 1 से 12, यानी टोटल 12 क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न है। और यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके यदि एलसीएम 96 और 404 बराबर दे रखा है 96। ओके, यानी एलसीएम आपको दिया गया है, आपको 2 नंबर दिए गए हैं, पहला नंबर 96 है, दूसरा 404 है, इन दोनों का एलसीएम दे रखा है। आपको क्या पूछा है, इनका एचसीएफ पूछा है। तो देखिए एचसीएफ गुणा एलसीएम, सॉरी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर क्या होता है दोनों पूर्णांकों का गुणनफल। दोनों पूर्णांक कौन कौन से, एक तो 96 है और दूसरा 404, इन दोनों का गुणनफल। अब देखिए एचसीएफ हमें ज्ञात करना है, तो एचसीएफ ये एलसीएम ये इसके बट्टे में जाएगा, तो 96 गुणा 404 बट्टे में एलसीएम, एलसीएम कितना है 96 है, कितना है बच्चों 96। ओके, अब 96 को हम इससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा आपके 101 आएगा। अब यहाँ 101 को हम 404 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा 4 बार, तो एचसीएफ कितना आएगा आपके 4 आएगा, कितना आएगा बच्चों 4। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है आपको 38 25 है, इसको आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, यानी इस प्रकार से जो हम गुणनखंड करते हैं 38 25 का, तो इस प्रकार से आपको गुणनखंड है वो करना है। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2 दे रखा है। शून्यकों का जो योग है वो कितना दे रखा है -3 और गुणनफल कितना दे रखा है 2। तो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा x² माइनस शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कितना है -3 और गुणा में x है और प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है 2 बराबर में 0। अब देखिए x² माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 3x प्लस का 2 और बराबर 0, ये उत्तर आएगा आपके। ओके, उसके बाद में देखिए अगला है आपके 4 नंबर, 2 रेखाएं निम्न समीकरणों 2x + 4y = 4 और 2x + 4y = 12 द्वारा निरूपित की गई है, क्या सरल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, तो ये आपको जांच करके बताना है। उसके बाद में देखिए काटना है यानी प्रतिच्छेद करना है, तो आप ये लगा सकते हैं सिचुएशन a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, इन दोनों के जो मान है वो बराबर नहीं होने चाहिए। अब देखिए a1 का मान कितना है यहाँ पर 2, a2 का मान है 2,
तो एक आ जाएगा, ये तो 1/1, और b1/b2 तो 4/4, ये नहीं काटेगी बच्चों क्योंकि इन दोनों का मान है वो सेम है। ओके, उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न दे रखा है आपको, एपी दे रखे 21, 18, 15, इसका कौन सा पद शून्य है, इसका कौन सा पद शून्य है। 6ठा प्रश्न है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3 और 4 से क्या है, समदूरस्थ है। 7वां प्रश्न है, यदि 8 कोट थीटा बराबर 7 है तो आपको 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का मान आपको फाइंड करना है। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न दे रखा है आपको, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं तो कोण POA का मान आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, बनाता है, तो चाप की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है, 60 डिग्री है। और 11वां प्रश्न है, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 7 है तो आपको k का मान बताना है। और 12वां प्रश्न है, निम्न बारंबारता आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो ये आपको एक टेबल दी गई है, एक बारंबारता सारणी दी गई है जिसमें प्राप्तांक है, विद्यार्थियों की संख्या है, तो इनका मीडियन है, इनका जो माध्यक है वो आपको फाइंड करना है। उसके बाद में खंड ब है आपकी, सेक्शन बी है। सेक्शन बी के अंदर आपके लघुत्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरात्मक प्रश्न है आपके, प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है आपके, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और यहाँ पर 5वां प्रश्न है, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का जो अंतर है वो कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी हैं वो भी आपको बतानी है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। उसके बाद में नेक्स्ट है 7वां प्रश्न दे रखा है, आकृति में क्रमशः OP OQ OR पर स्थित बिंदु और इस प्रकार हैं कि AB समांतर है PQ, AC समांतर है PR, तो आपको सिद्ध करना है, दर्शाना है कि BC किसके समांतर हो, QR की। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न दे रखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 -2 -11 क्या है, सरेखी है। उसके बाद में 9वां प्रश्न है, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP का मान 7 सेंटीमीटर है और OQ - PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। आपको साइन Q और कोस Q के जो मान हैं वो आपको फाइंड करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है, सिद्ध कीजिए कि एंगल PTQ बराबर 2 एंगल OPQ हो। तो ये दोनों को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। 11वां प्रश्न है, किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह आपको ज्ञात करना है। 12वां प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, आपको माध्य ज्ञात करना है। अब किसी भी मेथड से आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं। 13वां प्रश्न दे रखा है, 52 पत्तों की अच्छी फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको फाइंड करनी है। इसमें देखिए 4 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। पहला लाल रंग का बादशाह, दूसरा हुक्म का पत्ता, तीसरा है लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, 4 नंबर है एक तस्वीर वाला पत्ता। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके खंड स है, आपके सेक्शन सी है और इसके अंदर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 है आपके कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है, द्विघात समीकरण kx x - 2 + 6 = 0 में k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल हों। उसके बाद में देखिए 15वां प्रश्न है आपके, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A 1 - 5 B -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के जो निर्देशांक हैं, जो कोऑर्डिनेट हैं, वो भी आपको फाइंड
करने हैं। इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है प्यारे बच्चों, यदि ए और बी क्रमशः माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस 2 और जो बी बिंदु है उसके निर्देशांक है 2 और माइनस का 4 हैं, तो बिंदु पी के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। ताकि ए पी बराबर आपको दे रखा है 3/7 ए बी, तो और पी रेखाखंड वो किस पर स्थित है, ए बी पर स्थित है। उसके बाद में देखिए आपको प्रश्न संख्या 16 दे रखा है, सिद्ध करना है आपको कोट ए माइनस कोस ए बट्टा कोट ए प्लस कोस ए बराबर में कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1, और इसके अथवा में दे रखा है √1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी स्कूल की कक्षा 10th की 51 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में है का एक सर्वेक्षण किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। इनकी आपको माध्यिक ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी इसका मीडियन आपको फाइंड करना है। और इसके अथवा में आप देख सकते हैं, अथवा में प्रश्न दिया गया है, यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यिक 28.5 है तो आपको x और y का मान ज्ञात करना है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके सेक्शन डी आपको दिया गया, खंड द दिया गया है, जिसमें आपके निम्नात्मक प्रश्न हैं। तो 18वां प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की जो दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है, और यहाँ पर √3 का मान आपको 1.73 आपको रखना है। अथवा में प्रश्न दे रखा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर को देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाजों के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो आपको फाइंड करनी है। प्रश्न संख्या 19 दे रखा है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवर्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि एक लंबवर्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर है वो भी आपको ज्ञात करना है, और पाई की जो वैल्यू है वो आपको 3.14 रखनी है। उसके अथवा में प्रश्न दे रखा है आपको, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 आपको दे रखा है, विद्यार्थियों के एक समूह के द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। इन आंकड़ों का आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो ये जो बारंबारता सारणी है इसका आपको मोड ज्ञात करना है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। अथवा में प्रश्न दे रखा है, लाडलो निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों पर भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो ये टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में आपको क्या करना है, एक उपयुक्त विधि के द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय आपको ज्ञात करना है, यानी माध्य आपको ज्ञात करना है। और माध्य ज्ञात करने की 3 विधि हैं आपके। डायरेक्ट मेथड है आपके, जिसको प्रत्यक्ष माध्य कहा जाता है। दूसरी आपके कल्पित माध्य है। तीसरी आपके पग विचलन माध्य है। तो तीनों विधियों से माध्य है, किसी भी एक विधि से माध्य है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो गणित का पूरा ये मॉडल पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों आपको 2026 की तैयारी करनी है, गणित पेपर की तैयारी करनी है, और इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में गणित का पेपर आने वाला है। अगर आपको भी गणित के पेपर में पूरे 80 मार्क्स अगर आपको लाने हैं, पूरे 80 नंबर अगर आपको फोड़ने हैं, तो इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग अब आपको तैयारी करनी है।